ये जो पूजा इस वक्त हो रही है उसका महत्व तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन अमीश, अगर आप अमीश जी 2-3 लाइनों में अपनी बात पूरी करें तो एक एक करके मैं सबसे प्रतिक्रिया लूं कि आज का ये दिन कैसे एक गौरव वाला वो दिन है जिसमें मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी, एक राजनीतिक पार्टी से आगे बढ़कर अगर हम इस इतिहास के पन्नों में झांक कर आज इस दिन को एक पर्व, गर्व वाले पर्व के तौर पर बना रहे हैं, तो उसका महत्व तो कहीं आगे है। राजनीति में उसे बांधना ठीक नहीं होगा। अंजना जी, अंधकार का तो काम है प्रहार करना। अंधकार तभी जीतेगा जब दिए लड़ना बंद कर दे। पिछले 1000 वर्ष में हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कभी हथियार नहीं डाले। हार जीत होती रहती है। आप युद्ध लड़ते हैं, कभी हारेंगे कभी जीतेंगे, लेकिन जो हमारी जो शौर्य की जो परंपरा रही है, शक्त जो जो शक्ति जो हम हमारे संस्कृति में है, वो हम कभी भूले नहीं। और चूंकि हमारे पूर्वज लड़ते रहे, इसलिए हम आज जिंदा हैं। किसी ने हमारी संस्कृति को हमें खैरात में नहीं दिए है। हमारे पूर्वजों ने लड़ के इसे बचाया है। और ये पिछले 1000 वर्ष जो कई बार युद्ध में हमारी हार भी हुई, आक्रांताओं ने हमारे ऊपर राज किया, शायद ये इस पर शोध की जरूरत है कि हम कई बार जो हारे तो क्यों हारे। हमारे पूर्वजों में शौर्य की कुछ कमी नहीं थी क्या? अंदरूनी भेदभाव के कारण हम कई बार हार गए? जयचंदों की कमी नहीं थी? किले का दरवाजा भारत ने कई बार अंदर से खुला है, क्या शायद ये हो सकता है? क्या हम अहिंसावादी अच्छी बात है। और जो सबसे प्राचीन अहिंसावादी परंपरा जो है वो हमारी देश से ही है। जैनिज्म, मेरी धर्मपत्नी जैन है। लेकिन अगर हम अहिंसावादी हैं तो कोई हम पर अगर आक्रमण करे तो हम वापस वार भी कर सकते हैं। ये मैं एक उसका प्रतीक भी बना, और कैसे हम अडिग खड़े रहे अमित जी, उसका भी ये प्रतीक बनाना कि भारतीय सभ्यता, मतलब वो भारतीय लोग ही तो थे जो अडिग रहे, खड़े रहे, और इसी वजह से जब जब तोड़ा तब तक हम जागे, तब तब फिर से खड़े हुए। डॉक्टर संपत, आपके पास मैं आना चाहती हूँ, आपका शुरुआती रिमार्क इस पर क्या है एक हिस्टोरियन के तौर पर? अंजना जी, आज एक बहुत ही एक ऐतिहासिक पल है, न केवल हम सब के लिए पर मुझे लगता है भारतीय सभ्यता के लिए। जिस तरह से आपने बहुत अच्छे से समझाया कि ये सिर्फ एक धर्म की बात नहीं है, ये 1000 सालों के जो आतताई आए, आक्रांता आए, उसके बावजूद हमारी जो आस्थाएं हैं, हमारी भाषाएं हैं, हमारी वेशभूषा, सारी चीजें जो एक संस्कृति को परिभाषित करती हैं, वो आज तक जीवित हैं। इसका कुछ तो कारण है, कुछ तो शौर्य हमारे पूर्वजों ने भी दिखाया होगा, जिसके बारे में हमें अनभिज्ञ रखा गया। और सोमनाथ के बारे में ही अगर हम बात करें तो ये कराल सप्ताह था 1026 में, जब 8 जनवरी 1026 को मोहम्मद गजनी पहली बार आता है वहां। और वो चालुक्य वंश का राजा वो भाग गया होता है और वो बहुत आसानी से सोमनाथ तक पहुंचता है। पर वहां जाके वो अचंभित रह जाता है ये देख के कि 50,000 से ज्यादा सामान्य हिंदू अलग अलग जाति वर्णों से आते हैं, जो कृषक भी थे, जो सेनानी थे, सब अपने मंदिर की प्रतिरक्षा के लिए खड़े हुए थे। तो उसको 3 दिन लगे इन सबको पूरी तरह से परास्त करके गर्भगृह की ओर जाने के लिए। और जब वो गर्भगृह, जहां हम अभी विजुअल्स देख रहे हैं, जब वो वहां जाता है तो सारे जो पुजारी हैं वो आके उनको बोलते हैं कि तू तो लुटेरा है, तुम्हें जितना धन चाहिए तुम लेके चले जाओ, हमारे महादेव को बचा लो। तब वो अट्टहास करते हुए बोलता है। और ये सारी बातचीत उसके समकालीन इतिहासकार जैसे अल कुतुबी है, वो अपने किताब अल यामिनी में लिखते हैं कि मोहम्मद गजनी इससे बोलता है कि अगर मैं ऐसा करूं, आपसे धन लेके महादेव को छोड़ दूं, तो मेरा नाम बुतों के व्यापारी के तौर पे इतिहास याद रखेगा, जबकि मैं चाहता हूं कि मेरी जो कृति है इतिहास में, वो बुत शिकर या बुतों को तोड़ने वाले के नाम से मुझे जाना मृत्यु जाना भंजन, चाहिए, भंजक के रूप से मुझे जाना जाना चाहिए। मूर्ति और भंजन। खुद के जो इतिहासकार हैं, उनके खुद के ये एक अच्छी बात है कि गजनी हो, घोरी हो, टीपू सुल्तान हो, औरंगजेब हो, उन्होंने गाजे बाजे के साथ बड़े गर्व से अपने क्रॉनिकल्स लिखे कि हमने इतने मंदिर तोड़े, इतनी मूर्तियां तोड़ी।
पर आज के हमारे जो मार्क्सिस्ट इतिहासकार हैं उसको कवर फायर देते हुए बोलते हैं नहीं नहीं, ये तो एग्जैजुरेशन है, ये तो ऐसा हुआ ही नहीं। तो इसी चीज का आज हम एक खंडन देख रहे हैं। बिल्कुल। और अलबरूनी ने भी इसकी चर्चा की थी, जो संगीत जी भी पहले बता रहे थे कि कैसे मूर्ति भंजन लक्ष्य था और कैसे उसके बाद आप सोचिए कि हिंदू धर्म और आस्था के लिए, भारत की संस्कृति और धरोहर के लिए शिव जी हमारे पहचान है, वो शिवलिंग हमारे धरोहर है, खंडित करके अगर उसके कुछ हिस्से बाहर भेजकर सीढ़ियों पर लगाने की बात भी अलबरूनी ने जिसका जिक्र किया है, उस पर हम लौटेंगे। कन्हैया मित्तल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक प्रतिक्रिया उनसे लेते हैं, फिर संगीत जी आपके पास सीधा रहे। कन्हैया मित्तल जी, आप इस दिन को किस तरह से देख रहे हैं? मैं गाकर सुनाना चाहूंगा और ये हमारे लिए गौरव का पल है। मुगलों ने हमेशा हमारे स्वर्णों को देखा, लेकिन हमने हमेशा भगवान के चरणों को देखा, इसीलिए ये गा रहा हूं आज के लिए कि सोई किस्मत जाग रही है भारत सत्य सनातन की, सोमनाथ से बोल रही है अपनी बात पुरातन की, इतिहास औरंगजेबों का हर पन्ना फाड़ उड़ाएंगे, जहां हमारे शिव निकले हम मंदिर वही बनाएंगे, जहां हमारे शिव निकले हम मंदिर वही बनाएंगे। ये सांस्कृतिक आजादी है, हिंदू मुस्लिम से मत जोड़ो, व्यवस्था चार वर्ण की है, जाति पाति से मत जोड़ो, हिंदू के दिल में भोलेनाथ की ऐसी अलख जगाएंगे, जहां हमारे शिव निकले हम मंदिर वही बनाएंगे। भारत भूमि ऋषियों की खून से अपने सींचा है, मुगल अकबर अंग्रेजों को गिरबान पकड़ कर खींचा है, सोमनाथ से मंदिर से, सोमनाथ के मंदिर से मोदी ललकार लगाएंगे, जहां हमारे शिव निकले हम मंदिर वही बनाएंगे। हमने पिछले 14 सालों में, हमने जो 10 सालों में जो रेवोल्यूशन देखा है हमारे मंदिरों के अंदर, वो अभूतपूर्व है। चाहे वो अयोध्या का राम मंदिर हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, चाहे वो उज्जैन के महाकाल हो, और अब सोमनाथ। जितना मुगलों ने तोड़ा हमने उससे 100 गुना जाकर अब जोड़ा है। ये सनातन का युग चल रहा है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का दिल की गहराइयों से सभी सनातनियों की तरफ से धन्यवाद करना चाहूंगा। वो वहां बैठे हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि हम स्वयं बैठे, हम खुद ही बैठे हैं और सोमनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस वक्त सोचा कि कैसा ये भव्य मंदिर बनना चाहिए, और मंदिर बनाओ, और आज वहां पर पूजा हो रही है, और जो मूर्ति की पूजा हो रही है वो आप देख ही रहे हैं, शिवलिंग जी की पूजा हो रही है वहां पर। जल्दी से संगीत जी एक रिएक्शन आपसे, उसके बाद सीधा वहीं चलेंगे। लेकिन इसी देश में हमने ये भी देखा कि जिस औरंगजेब ने तोड़ा, उसके नाम पर औरंगजेब रोड भी इसी देश में बना करके रखा गया आज तक। और एक बात मैं जिक्र कर देना चाहता हूँ कि भारत के आध्यात्मिक पुनर्जागरण किसी को डराने वाला नहीं है। ये इस्लाम नहीं है, ये क्रिश्चियनिटी नहीं है, क्योंकि ये होमोजेनाइज नहीं करता है। ये विश्व नहीं, मैं आप बात कीजिए आज धर्म की, दूसरे के खिलाफ बोलने की मैं खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक तुलना सिर्फ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप इसमें दुनिया के किसी धर्म में, किसी पंथ ने लोक मंगल की कामना नहीं की है, अपने लोगों के मंगल की कामना की है। लेकिन लोक मंगल में, जैसे मैं कहता हूं, वृक्ष भी अंतरिक्ष शांति, गौ शांति, अंतरिक्ष शांति, शांति रेवा शांति, ये जो शांति पाठ है ना, कभी इसको सुनना चाहिए। औषधि शांति, वनस्पति शांति, ये सारे इंटीग्रेटेड होल की कामना करके और उसके मंगल की कामना करना, पशु की कामना करना, पशु के मंगल की कामना करना, वृक्ष की मंगल की कामना करना, पहाड़ों के, नदियों के, सबका। तो हमने जो जीवन दृष्टि जो देखी है उसमें एंथ्रोपोसेंट्रिक हम नहीं रहे हैं। कभी हमने ये नहीं कहा कि हम अपने लिए बाकी सारी चीजों का हम भक्षण कर जाएं, प्रकृति का हम भक्षण कर दें, ऐसा नहीं है। मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि भारत का पुनर्जागरण, भारत का आध्यात्मिक जागरण कभी जो है वो किसी को डराने वाला नहीं है। मजेदार एक किस्सा आपको 10 सेकंड के अंदर एक एनेक्डोट बता देता हूं। हम एक यूनिवर्सिटी में थे और एक इंटरव्यू कर रहे थे,
तो हमारे हमने पूछा कि अच्छा ये विश्व गुरु क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ विश्व गुरु। तो वो प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए थे, उनको पता नहीं था कि ये विश्व गुरु कहां से है। वर्ल्ड पावर तो हमने सुना था, लेकिन वर्ल्ड पावर के बारे में बात तो सभी करते हैं, लेकिन विश्व गुरु, हम दुनिया को नैतिक दिशा देने की बात करते हैं। हम दुनिया पर डोमिनेट करने के लिए नहीं, हेजेमनाइज करने के लिए नहीं, जिसका जिक्र सुधांशु त्रिवेदी जी ने पहले अपने उद्बोधन में किया था। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, भारत के पुनर्जागरण के, उसके आध्यात्मिक पुनर्जागरण को दूसरे धर्मों और पंथों से तुलना करने बंद कर देनी चाहिए। बिल्कुल।